हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, हम आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 चैप्टर 1 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स का प्रैक्टिस सेशन आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। प्यारे बच्चों, हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 में इस चैप्टर को कंप्लीट किया था, तो उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास 6 से जुड़ा हुआ वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। कि इन दो जो ऑप्शन दिए हैं नंबर के, 3 A B C में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो पहला ए का एग्जांपल देखते हैं, 4 7 6 5 4 4 7 5 6 0। ठीक है, तो आपको सबसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है देखना। ठीक है, बोथ आर सेम, 4 एंड 4 आर सेम, दोनों ही 4 हैं, तो नेक्स्ट नंबर पे मूव करिए। देन इट इज़ 7। ठीक है, ये दोनों ही 7 है, तो फिर यहाँ पर भी सेम हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे मूव करिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 6 बड़ा होगा 5 से, तो ये वाला जो नंबर है दोनों नंबरों में बड़ा है। तो ये आपको कब चेक करना है, ऐसे जब डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, जब भी नंबर ऑफ डिजिट सेम हो और आपको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बिगेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करके लोएस्ट पोजीशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो बी पोर्शन देखते हैं, 1 5 8 9 6 2 6 7 6 0, दोनों में ही 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है और ये 2 है ऑब्वियसली, तो ये जो 2 वाला है ये बड़ा होगा फर्स्ट से। 26,000 इज़ बिगर देन 15,000, तो आंसर होगा ये। ठीक है, अब मूव करते हैं थर्ड पे, 14,609 4,578। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स है 5, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स है 4। ठीक है, तो मैंने कहा था जिसमें डिजिट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, तो ये नंबर आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यूजिंग द डिजिट्स 3 4 5 6 विदाउट रेपिटेशन, मतलब कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। राइट द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो डिजिट्स क्या है, 3 4 5 6। ठीक है, आपको क्या लिखना है, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक, तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर आपको किन्हीं नंबर्स को दिए हुए नंबर्स को आपको स्मॉलेस्ट डिजिट्स में कन्वर्ट करना है, देन यू विल यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको कौन सा ऑर्डर यूज़ करना है स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉल टू बिग, यानी कि 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो इन 4 डिजिट का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। बट अगर हमें कहा जाए बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर, उस केस में हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, बिगेस्ट इज 6 5 4 3, तो ये हमारा बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा और उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। बट समटाइम्स एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, मान लीजिए इस 4 की जगह 0 आ जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बिगेस्ट नंबर आपके लिए बनाना आसान रहेगा। जैसे बिगेस्ट नंबर आपको हमेशा बनाना है तो बनेगा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बिग टू स्मॉल 6 5 3 0, ये हो जाएगा बिगेस्ट 4 डिजिट। बट जब हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉल टू बिग, यानी कि 0 3 5 6, तो इस केस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 0 फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आ सकता, क्योंकि 0 अगर पहली पोजीशन पर आ जाएगा तो ये डिजिट 4 डिजिट नहीं रहेगा, 3 डिजिट हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है,
3 और 0 की जो पहले 2 डिजिट है उनकी पोजीशन को आपस में चेंज कर देना है। सो आंसर विल बी 3056। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये बनेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 0 आगे नहीं आए, और ज़्यादातर क्वेश्चन 0 वाला ही पूछा जाता है। इंसर्ट द कॉमास, कॉमा को इंसर्ट करना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट प्लेस अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। 2464056 और अनदर नंबर इज 68745544। इसमें आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है। मैंने आपको तभी बताया था इंडियन सिस्टम के अंदर आपको क्या करना है कि पहले 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। राइट हैंड साइड से आपको स्टार्ट करना है। ये टॉप राइट हैंड साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से आपको नंबर काउंट करने हैं, पहले 3, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद हर 2 नंबर के बाद आपको कॉमा लगाना है। तो इंडियन सिस्टम के अंदर कॉमा ऐसा लगाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आपको जब भी कॉमा लगाना है तो उसके लिए भी आप देख लीजिए। जैसे डिजिट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरनेशनल में हम क्या करते हैं, इंडियन में हम क्या करते हैं, पहले 3 के बाद फिर 2-2, लेकिन इंटरनेशनल में हम हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया इंटरनेशनल। अगर इसी नंबर को मुझे इंडियन सिस्टम में लिखना हो, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट, ठीक है। इंडियन में पहले 3, ठीक है, फिर 2-2-2-2। इंटरनेशनल में 3, हर 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। चलिए, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना बहुत ही आसान है, ठीक है। एक नंबर ले लेते हैं 76496। पहले आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ 6, ठीक है, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है। वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए। 6 वंस पर है तो 6 1 6, 9 टेंस पर है तो 9 × 10, ठीक है। 400 पर है तो 4 × 100, क्लियर। 6000 पर है तो 6 × 1000, और 7 10,000 पर है मतलब 7 × 10,000, ठीक है। आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 70,000 + 6,000, 490 + 6, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। दूसरे तरीके से अगर आपको डायरेक्ट लिखना है, 6 9 टेंस होते हैं तो 9 टेंस का मतलब 90। 400 पढ़ने में पढ़ा जा रहा है। 6,000 आप पढ़ेंगे तो 6,000, 70,000 आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग जैसे आप इसको पढ़ेंगे 76,496, ठीक है। 76, ठीक है, 70 तो 70 लिख दिया। 6,000 76,000 था ना, तो 70 लिख दिया। 6,000 400 96, ठीक है। आपको बोलने से ही समझ में आ जाएगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एग्जांपल आप अपने आप कर लेंगे इसका, ठीक है। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, ठीक है। ये 4 5 6 5 7, यहाँ पर 6 के नीचे अंडरलाइन है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग नंबर की वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू किसके अकॉर्डिंग होती है, पोजीशन के, ठीक है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। अब पोजीशन क्या है, जैसे आपको पता होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर 6 कौन सी पोजीशन पर आप कहेंगे 100 पोजीशन पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 100 = 600। ये हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। बट अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, हम इसको क्या पढ़ेंगे, जो इसको पढ़ने में पढ़ा जाता है, 6 पढ़ते हैं ना, तो वही उसकी फेस वैल्यू होगी। नंबर खुद में ही उसकी फेस वैल्यू होता है, तो नंबर क्या है 6 है, तो उसकी फेस वैल्यू भी क्या होगी, 6 होगी। अब इसको 9 नहीं पढ़ेंगे, 8 नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या 6, तो वही उसकी फेस वैल्यू होगी। सिमिलरली इस 5 के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 किस पोजीशन पर है, 1000 पोजीशन पर है। 1 10 100 1000, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5000, ठीक है। और फेस वैल्यू 5 ही रहेगी, ठीक है।
प्लेस वैल्यू 5000 पोजीशन के अकॉर्डिंग, और फेस वैल्यू क्या रह जाएगी, 5 रहेगी। ठीक है, चलिए राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, मैंने फॉलोइंग नियरेस्ट राउंडिंग का मैंने रूल भी बताया था आपको कि कैसे करना है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ये जो नंबर है 39454, ठीक है, आपको किसके नियरेस्ट करना है, 100 के नियरेस्ट आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपको ये पता होना चाहिए 100 डिजिट कौन सा है, 1s 10s 100 1000। ठीक, इसमें 100 वाला डिजिट कौन सा है, 9। हमें 100 के नियरेस्ट करना है ना राउंड ऑफ, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 100 पोजीशन पर कौन सा डिजिट है, 9। आपको इस डिजिट को नहीं छेड़ना है, इससे पहले वाले डिजिट को आपको देखना है। ठीक है, 100 से पहले वाला डिजिट क्या है, 5। अगर हम बात करते हैं नियरेस्ट 10, ठीक है, तो 10th पोजीशन पर कौन सा है, 5, तो 5 से पहले वाला डिजिट देखते हैं 4। ठीक है, तो जिसके नियरेस्ट आपको करना है उससे पहले वाला डिजिट आपको देखना है। तो 100 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, तो 100 पोजीशन पर कौन सा है, 9 है। 9 से पहले वाला डिजिट क्या है, 5। अगर ये डिजिट 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये दोनों डिजिट 0 हो जाएंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। यानी कि आंसर 3900 आ जाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पर जैसा कि इस केस में, ठीक है, इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 है, यानी कि 5 6 7 8 9, इन पांचों में से कोई डिजिट है यहाँ पर, तो क्या क्या करना है उस केस में, आपको इन दोनों डिजिट को सेम ही करना है, 0। जिस पोजीशन को आप देख रहे हैं वो तो 0 होगी, उससे आगे के सारे 0 हो जाएंगे। जिस नंबर के राउंड ऑफ में हमें करना है, यानी कि 100 के राउंड ऑफ करना था नियरेस्ट, तो 100 वाली डिजिट में हम क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो 39 + 1 कितना हो जाएगा, 40। तो इसका जो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल जैसे ये है, ठीक है, 16450, यहाँ पर 100 डिजिट पर कौन सा पोजीशन, कौन सा डिजिट है 100 प्लेस पे, 4। ठीक है, तो 4 से पहले वाला डिजिट देखना है, 5। ठीक है, तो 5 और मैंने क्या कहा था कि जब 5 6 7 8 9 होगा तो आपको 100 वाले डिजिट में क्या करना है, एक प्लस कर देना है, और बाकी दोनों डिजिट को आपको क्या करना है, 0 कर देना है। तो ये आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 7 6 4 3। ठीक है, इसमें हमें 100 के राउंड ऑफ करना है। 100 डिजिट कौन सा है, 6 है। ठीक है, 6 से पहले वाला डिजिट क्या है, 4। ठीक है, 5 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि 1 2 3 4 इन चारों में से कोई डिजिट होगा, तो इन दोनों डिजिट को आपको 0 कर देना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। और अगर इस 4 की जगह यहाँ पर 6 होता, तो उस केस में फिर से समझा देता हूँ, ये 100 के राउंड ऑफ करना है, इससे पहले वाला डिजिट देखेंगे 6 है। ठीक है, 5 से बड़ा है, तो इन दोनों को 0 कर देना है, और 100 वाली डिजिट में 1 प्लस कर देना है। तो यही आंसर है। कन्वर्ट द 5 kg 290 ग्राम इंटू ग्राम। तो पहले आपको रूल पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में कितने, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, ऑब्वियसली 1000 ग्राम होते हैं। 5 kg में कितने हो जाएंगे, 5 × 1000। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी है, जो के है किलो है, किलो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1000 को। अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, के की जगह मैंने क्या कर दिया है, 1000 कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो 5000 ग्राम आ गया। ठीक, ये ऑलरेडी ग्राम में था, 5000 ग्राम प्लस 290 ग्राम, इसको आप प्लस कर दीजिए, 5290 ग्राम, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एस्टिमेट द प्रोडक्ट, 39 और 42 के प्रोडक्ट का एस्टिमेट करना है आपको। ठीक है, तो ये टेंस में है, तो टेंस के राउंड ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, 10 से पहले वाला डिजिट क्या है, 9 है। ठीक है, इसको 0 करके यहाँ 1 प्लस कर दीजिए, क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है। यहाँ 5 से छोटा है, इसको 0 करके सेम कर दीजिए, तो इसका जो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा वो 1600 हो जाएगा एस्टिमेशन। ठीक है, क्योंकि टेंस के फॉर्म में है डिजिट्स, इसीलिए हमने 1 डिजिट को देखा। अगर 5 से छोटा है तो उस डिजिट को 0 कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा कि 42 के केस में 2 को 0 कर दिया, 4 में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 5 से छोटा था। इसमें 5 से बड़ा था, इसलिए इसको 0 करके नेक्स्ट डिजिट में 1 प्लस कर दिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया एस्टिमेशन। चलिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6
इस डिजिट के अंदर 69653। इसके अंदर जो 6 की प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है, यानी कि माइनस 2 जगह पर 6 है। यहाँ पर कौन कौन सी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। ठीक है, तो लैख है यानी कि 6 लाख हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि इस 6 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 5 जीरो लग गई। माइनस दूसरे 6 के आगे कितने डिजिट है, 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए और इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, इसको प्लस अगर आपको चेक करना है तो आप इसको प्लस कर लीजिए, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, आंसर सेम आना चाहिए। तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए। अ मैन सेव ₹250 पर मंथ। ठीक है, पर का जो ये पर होता है, पर का मतलब एवरी मंथ। ठीक है, पर मीन्स एवरी मंथ, यानी कि हर महीने कितने रुपये सेव करता है, 250। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, अ मैन सेव्स एवरी मंथ या पर मंथ इज इक्वल्स टू ₹250। क्लियर। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 2 years। ठीक है, यहाँ मंथ्स की बात हो रही, तो हमें मंथ्स निकालना पड़ेगा। 1 year इज इक्वल्स टू 12 months। ठीक है, 2 years इज इक्वल्स टू 24 months। ठीक है, तो 24 को 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेट विल बी योर आंसर। आई थिंक यू कैन डू इट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक महीने के अंदर 250 रुपीज़ अगर वो सेव कर रहा है तो 2 साल में 24 मंथ्स होते हैं, तो 24 मंथ्स में कितना करेगा, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। 25 250 मल्टीप्लाई 24, जो भी आपका आंसर आएगा, इतना रुपया वो सेव करता है 2 सालों के अंदर। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि क्लास 6 के नोइंग अबाउट नंबर्स चैप्टर 1 के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस क्वेश्चन का यह सेशन था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।